हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रीराम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये है हमारा कर्ण बैच और कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ और 11th क्लास की मैथ में ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे सार्वत्रिक समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और साथ ही साथ इसी 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे, मतलब 1.3 आज हम लोग कंप्लीट फिनिश कर देंगे। ये चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। अभी ध्यान से सुनिएगा, जो आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रही है सार्वत्रिक समुच्चय, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्स तो आपने सुना ही होगा, जिसे हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ग्रह हैं, उपग्रह हैं और उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए आकाशगंगा हो गया और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे ब्रह्मांड में, और हम लोग भी कहाँ हैं? ब्रह्मांड में ही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कह सकते हैं कि यूनिवर्स मतलब जिसमें सब कुछ हो। तो ठीक उसी प्रकार ये समुच्चय जिसमें सब कुछ हो उसे कहेंगे हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय, लिख लीजिएगा, एक ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो? सभी अवयव उपस्थित हों, उसे कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। अब हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर इसे समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आपने एक सेट ले लिया और उस सेट का नाम दे दिया आपने ए, और जो ये आपने ए सेट लिया है इसमें आपने अवयव ले लिया 1, उसके बाद ले लिया 3, उसके बाद ले लिया आपने 5। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और आपने मान लो बी ले लिया और बी बराबर आपने क्या ले लिया? आपने ले लिया 2, उसके बाद 4 और उसके बाद 6। फिर आपने एक तीसरा भी ले लिया जिसमें आपने 0 ले लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। 3 आपने सेट ले लिए, 3 आपने समुच्चय ले लिए। अब ये 3 समुच्चय ले तो लिए, अब आप ऐसा एक जो है समुच्चय ढूंढिए जिसमें तीनों सेट क्या हो? ये तीनों सेट के सभी अवयव उपस्थित हो, उसे कहेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। अब मेरी बात और ध्यान से सुनिएगा, इस सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग किससे लिखते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। और यू बनाने के बाद 2 डंडी ऐसे बना दीजिएगा, थोड़ा सा अलग दिखे ताकि। तो यूनिवर्सल सेट को किससे लिखा जाता है? यू से लिखा जाता है। तो ऐसे करके ऐसे आप बना दोगे अच्छे से तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसका एक मुझे यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे ये एक सेट ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये सारी चीज़ें हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से देखिए 0 से स्टार्ट है और 6 तक गया है। इसका मतलब 0, उसके बाद आपने 1, फिर आपने लिखा 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। अब देखिए इसमें सारे अवयव आ गए, तो ये क्या हो गया? हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। लेकिन क्या इसके अलावा और भी कोई यूनिवर्सल सेट बन सकता था? ये आपके मन में ज़रूर सवाल होगा, है ना? ये सवाल आपके मन में ज़रूर होगा कि क्या सर इसके अलावा और कोई बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। चलिए दूसरा बनाते हैं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब हम दूसरा बना रहे हैं, ठीक है? तो हमारा हो गया -1, 0, -2, ठीक है? इस तरीके से कुछ भी 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, 4, उसके बाद 5, 6, -6 और ये क्लोज। ठीक है, ये मंझला ब्रैकेट है। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए समुच्चय क्या होता है, सब ये पहले भी हम आपको बता ही चुके हैं। देखिए मैथ में होता क्या है, आप कहीं से भी कूद के कोई भी क्लास अगर आप बीच से जो है पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कतई समझ में नहीं आने वाला, कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको किसी भी टीचर की अगर मैथ पढ़नी है अच्छे से तो आपको स्टार्टिंग से शुरू करना होगा। वो चाहे मैं हूँ या फिर और कोई भी टीचर हो, कहीं से भी आप शुरू करो, पर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। चाहे जहाँ से भी आप शुरू करो, पर स्टार्टिंग से शुरू करो। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, 0 इसमें है, बिल्कुल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब सारे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ ये होगा। ठीक है, लेकिन अगर इन केस इसमें से मैं कुछ भी साफ कर दूं, मान लो मैं एक यहाँ से हटा दूं और मैं कह दूं ये इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ हम लोग कहेंगे कि जो हमारा जो 1 है, 1 नॉट बिलोंग टू क्या? यू। सो ये हमारा यूनिवर्सल सेट इन तीनों के लिए नहीं होगा, किसी और के लिए हो सकता है पर इन तीनों के लिए नहीं होगा। उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या है। एक सेकंड में ज़रा इसको हम लोग फिर से पढ़ते हैं। देखिए एक ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो?
जिसमें सभी समुच्चयों के अवयव हों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। इसे अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल लेटर, अंग्रेजी अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी अक्षर यू द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है या लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा का आप कह सकते हो। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल यू, ठीक है, सिंपल सी बात थी, समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इनको ना लिखूँ और मैं कहूँ कि ये जो लिखा हुआ है ये इसका कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है, ये सब पहले भी पढ़ा चुके हैं, पर मैं ऐसा कर दूँ कि लिख दूँ यू और उसके बाद में लिख दूँ, ये तीनों को देखा मैंने और लिख दिया सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, तो भी मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अर्थात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सॉरी फॉर दैट, मैंने जो है अपना फ़ैन ऑन कर रखा है क्योंकि बहुत अब मजबूरी है कि गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने ऑन कर लिया, पिछली क्लास में नहीं किया था तो उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हुए। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अब वास्तविक संख्या में सब सारी संख्याएं आ जाएंगी। अच्छा, वास्तविक संख्याओं को हटा दिया जाए, यहाँ पे पूर्णांक लिख दिया जाए तो धन पूर्णांक लिखे हुए सारे वो भी आ जाएंगे, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसे कहते हैं रोस्टर रूप, और इसे क्या कहते हैं, ये जो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये समुच्चय निर्माण रूप, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने कहाँ पढ़ा था बताओ, पहले पढ़ रखा है, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी को आप जो है अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं कि हाँ ये हो गया, और यहाँ लिख सकते हैं कि उदाहरण के लिए ये तीनों लिखा, फिर लिख दिया का सार्वत्रिक समुच्चय यू बराबर ये या ये, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर ये, ठीक है, पर 1 लिखना मत भूलना, यहाँ पे 1 मैंने साफ किया था, ठीक है। चलो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं कौन सा, जो क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, देखिए पढ़िएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। प्रस्तावित करने का मतलब क्या होता है, कौन सा समुच्चय आप देंगे, ठीक है। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 और 9, दो क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा। क्या है, बहुत छोटी सी क्लास होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। सबसे पहला है समकोण, आपको नीचे दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, कोई एक ऐसा समुच्चय ढूंढना है, कोई एक ऐसा समुच्चय ढूंढना है जिसमें सारे समकोण त्रिभुज आ जाएं, ठीक है। तो मैं इस पूरे अपने वाइट बोर्ड में बहुत सारे क्या बना दूं, त्रिभुज बना दूं, और मैं कह दूं कि ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब कि ये सार्वत्रिक समुच्चय है। अब कहूं क्यों भाई, क्योंकि देखिए सारे त्रिभुज बना दिए, इसका मतलब सभी प्रकार के त्रिभुज मैंने बना दिए, तो इसका मतलब उनके अंदर सारे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, सारे त्रिभुज आ जाएंगे। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि u बराबर क्या लिख सकते हैं, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ये कह सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप कुछ और भी देना चाहते हैं कि नहीं सर इसके अलावा कुछ और है, तो और आप वह दे सकते हैं, जो भी आपका मन हो। कि जैसे कि मान लो आपने बना दिया एक आयत, ठीक है, एक आयत बना दिया ऐसे करके, और इसके अंदर भी आप देखोगे तो एक ये त्रिभुज आ जाएगा ना, तो फिर ये भी हम कह सकते हैं, पर ये सब हमें अच्छे से नहीं जो है आप लिख पाओगे कॉपी में, पर ये ज़्यादा अच्छा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। उसके लिए भी आंसर यही आप लोग लिख दीजिए, समद्विबाहु के लिए सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा क्वेश्चन है, तो देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है इसे आगे समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन में क्या दम थी, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ये छोटी सी क्लास ही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है समुच्चय ए, बी और सी। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, ए, तो ए बराबर क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, ए बराबर लिखा हुआ है 1 3 5, क्या लिखा हुआ है 1, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 5, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से, इसे हम लोग डीप में समझेंगे। और बी बराबर क्या लिखा हुआ है 2 4 6, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 4 और 6, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा। सी बराबर क्या लिखा हुआ है 0 2 4 6 और उसके बाद 8, ये यहाँ पर लिखा है,
ठीक, अब ये सारी चीज़ें हो गई और उसके बाद इसमें से 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। अब नीचे जो 4 ऑप्शन लिखे हैं, लिखा है, आगे पढ़िए, ये ABC दे दिया, फिर कह रहा है इन तीनों समुच्चय ABC के लिए निम्नलिखित में, मैं यहाँ देख रहा हूँ तो आप इधर देखो, के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है, कौन सा, और ब्रैकेट में से, मतलब कोई एक या तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, लिए जा सकते हैं, मतलब इन तीनों के लिए आप कौन सा ढूंढोगे, है ना। अब चलो पहला देखते हैं, पहला वाला होगा या नहीं होगा। ठीक है, पहला देखो, विथ रीज़न बताना है मुझे। तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 4 है, 5 है और 6 है। अब बताओ क्या ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है इन तीनों के लिए। चलो चेक करते हैं। 0 इसमें है, बिल्कुल है। देखो जरा 1, देखो 1 है इसमें, 2, उसके बाद 3 भी है, 5 भी है, उसके बाद 2 भी है ना, 6, 4, सब कुछ है। पर ये 8 है देखो इसमें, और 8 इसमें नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 8 जो है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, लिखेंगे कि 8 डज नॉट, ये 8 जो है इसमें बिलोंग नहीं करता। तो इसको करने के बाद ऐसे काट देंगे कि 8 इसमें नहीं है, इसलिए यह सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आई समझ में? अच्छे से बताया मैंने कि 8 इसमें नहीं है। इसी प्रकार दूसरा चेक करते हैं। चलो दूसरा चेक करते हैं, देखो जरा ध्यान से। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, देखो जरा, दूसरा लिखा है 5। ठीक है, अच्छा 5 तो मतलब खाली होता है, कुछ होता ही नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी देखो तो यह भी क्या है, समुच्चय नहीं है। तो 5 इक्वल टू क्या है, 5 क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 5 मतलब खाली, तो यह भी समुच्चय कौन सा नहीं है, सार्वत्रिक समुच्चय ना, यह भी सार्वत्रिक, सार्व लिख दिया मैंने, आप त्रिक लिख लीजिएगा, समुच्चय नहीं है। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना? दूसरा भी क्वेश्चन हो गया। चलो अभी तीसरा करते हैं, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। तीसरा क्या लिखा है, देखो तीसरा क्या है, तीसरा लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 0 से लेकर 10 तक है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 और 10, इतने सारे नंबर लिखे हैं। ठीक, अब देखो ये, इसको देखो ज़रा ध्यान से, 0 उसके बाद 1 2 3, मतलब इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें 10 1 नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, तो ये यूनिवर्सल हो सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे उसमें हैं, तो ये यूनिवर्सल बन सकता है। तो हाँ, हम लोग लिखेंगे कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि चूँकि A, B, C के सभी अवयव, और इसका नाम मैंने दे दिया, U दे दिया, मान लो मैंने, U में हैं, अतः यह कौन सा है, सार्वत्रिक समुच्चय है। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, है ना, कि द ऑल एलिमेंट्स ऑफ A, B एंड C आल्सो प्रेजेंट इन U, सो U इज़ अ क्या, यूनिवर्सल सेट, है ना, ऐसे आप कह सकते हो। फिर उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखो, 4 वाले को देखो, एक एक चीज़ मैं अच्छे से बताऊंगा, जितना बताऊंगा। 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है, 1 2 3। अब देखो इसमें 0 है, पर उसमें नहीं है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये तो नहीं है, ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस, सो ये काट दिया जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे यह सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। तो आंसर कौन सा सही हुआ, आंसर केवल और केवल थर्ड वाला सही हुआ, जो कि ये था, कि केवल ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है, ना तो ये हो सकता है, ना तो ये हो सकता है, और ना ही ये हो सकता है। मैंने अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अब अगली क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनियन ऑपरेशंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूनियन, और उसके बाद डिफरेंस पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, और ये सब क्या होता है, देखिए यूनियन, उसके बाद देखिए यू, मेरी बात ध्यान से सुनिए, यूनियन, इसीलिए मैंने कहा कि वो वाला यू बनाएंगे तो ये ऐसे ऐसे लाइन खींच देंगे, अलग दिखे ताकि,
ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से अच्छे से, वरना ये बनाओगे कभी आप सोचोगे ये यू क्या है, फिर कभी आप सोचोगे ये, इसलिए दोनों में डिफरेंस है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो यूनिवर्सल, ये आपके बुक के अनुसार हम चल रहे हैं, और ऐसे बनाओगे आप तो यूनियन। ठीक है, अब आगे मैं बताऊँगा। फिर इंटरसेक्शन और ये डिफरेंस, 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं पे क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आते हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 11th के साथ साथ 12th क्लास में भी काम आएंगी। इसलिए मैं आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ाऊंगा, कब से, जब आप लोग 12th में जाओगे तब से। ठीक है, इसलिए मैं 11th मैंने जो है पढ़ाना स्टार्ट किया। जो बच्चे फिजिक्स को लेकर परेशान थे, मैं उनसे बस एक बात कहना चाहूँगा कि आज की इस क्लास आप देख रहे हो, और संडे को जब हम लाइव आएंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बात करेंगे। ठीक है, आप लोग तब तक के लिए प्लीज़ अब थोड़े दिन के लिए रेस्ट ले लीजिए, कि कमेंट वगैरह मत कीजिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बाकी आप लोग जो लोग कर रहे हैं करने दीजिए। मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग चाहते हैं कि फ़िज़िक्स पढ़ाई जाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स हमारी पढ़ाई भी आप लोग लाइक भी कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे यहीं पर। जल्दी से चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इस बोर्ड का आज से अंतिम दिन था। अब इस बोर्ड पर आप लोगों को क्लास नहीं मिलेगी। कल से ये बोर्ड बदल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बदल रहा है तो स्मार्ट बोर्ड आ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा बजट नहीं है। इसी बोर्ड को हटा के ये जो साइड में पट्टी खाली रह जाती थी और थोड़ा सा बड़ा होगा, ताकि मैं छोटा दिखूं और ये आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर दिख सके, तो थोड़ा सा बड़ा बोर्ड यहाँ पे लगेगा। चलिए अभी हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा कि आज एब्सेंट ना हो क्लास का, वरना आप लोग कहोगे एक दिन देते हैं सर क्लास और दूसरे दिन नहीं देते हैं। तो अभी ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में 1.4 एक्सरसाइज के साथ। कल के लिए वेट कीजिए, यूनिवर्सल सेट हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वेन आरेख पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।